बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम बादामी। आज 31 दिसंबर 2020 है। अब से कुछ देर बाद जब ये प्रोग्राम अपने अख्तामी लम्हात में पहुंचेगा, साल 2020 ख़त्म हो जाएगा, 2021 का आगाज़ हो जाएगा। मैं इस साल के आखिरी प्रोग्राम होने के नाते अपने तमाम तर व्यूअर्स से भी, अपने बिहाफ पर और पूरी टीम के बिहाफ पर भी आप सबका शुक्रिया भी अदा करूँगा। हमारे साथ रहने का, हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया। जो तामीरी तनकीद होती है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मदद देती है वो चीज़ों को इम्प्रूव करने में। और इस दौरान हमसे कोई भी कमी कोताही हुई हो तो हमें आप माफ़ फरमाइएगा। ज़ाहिर हम इंसान है और काम करने के दौरान गलतियाँ होना ऐन मुमकिन है। आज साल का ये आखिरी प्रोग्राम है, तो हम चाहते हैं कि ज़रा इस साल में जो कुछ अहम तरीन इवेंट्स हुए हैं, ज़ाहिर है बड़ा मुश्किल है ये काम, लेकिन हमने कोशिश की है ज़रा इसको समंदर को हम कूज़े में समेटें और ज़रा आप सबको याद दिलाएं। हम सब जाएं ज़रा माजी के झरोकों में बड़े दिलचस्प अंदाज से जायज़ा लें कि इस साल क्या क्या हो गया, और साथ में उन लोगों को भी याद करें जो इस साल हमारे दरमियान नहीं रहे। तो आपको याद आएगा कि इस साल कौन कौन हमसे बिछड़ गया, और फिर आखिर में हम कोशिश करेंगे इस साल को अलविदा कहें, नए साल को खुश आमदेद कहें, एक ज़रा अच्छे अंदाज में, यानी कि अल्लाह ताला की हुजूर दुआ करके उसके हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर। ये हमारे आज के प्रोग्राम का फॉर्मेट, और हम करते हैं ज़रा इसका बाकायदा आगाज़ इस साल होने वाली अहम तरीन पेशरफ से। पाकिस्तान में ज़ाहिर सी बात है कि सियासत सारा साल जो मंजरनामे पर छाए रहती है, और अगर साल 2020 की बात की जाए तो अफवाज पाकिस्तान के सरबराह कमर जावेद बाजवा साहब की रिटायरमेंट के एतबार से या एक्सटेंशन के एतबार से जो कुछ मामला था वो अदालत में तो ज़ेर बहस रहा था पिछले साल के दिसंबर में, लेकिन इस साल के आगाज़ में ही सबसे बड़ी डेवलपमेंट इस साल के आगाज़ में ही हो गई। वो उस वक्त कि जब इस साल के पहले ही महीने यानी कि जनवरी में पाकिस्तान की पार्लियामान ने बाकायदा लॉ पास किया कि जिसके नतीजे में एक्सटेंशन मिली अफवाज पाकिस्तान के सरबराह कमर जावेद बाजवा साहब को, और अब यूं नवंबर 2022 तक अफवाज पाकिस्तान के सरबराह रहेंगे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब। और बहुत हैरत अंगेज़ तौर पर वो मुस्लिम लीग नून जो कि इस साल के अख्ताम तक आते आते बाजवा साहब को नाम ले लेकर तनकीद कर रही है और उनको तमाम तर मसाइल का जिम्मेदार ठहरा रही है, खुद मुस्लिम लीग नून ने बिला मशरूत पार्लियामान में इस एक्सटेंशन में अपना किरदार अदा किया। फिर आगे बढ़ते हैं। फरवरी का महीना, ज़ाहिर है पाकिस्तान में, यानी ये सवाल मुश्किल नहीं है कि इस पूरे साल में कौन सी एक चीज़ थी जो तमाम तर चीज़ों पर हावी रही। उस एक चीज़ को कोरोना कहते हैं, चाहे पाकिस्तान हो या दुनिया भर हो। फरवरी के महीने में पाकिस्तान ने ऑफिशियली कोरोना का पहला केस पॉजिटिव आया, पहला मरीज कोरोना का पाकिस्तान में इस साल आया। कोरोना का आगाज़ पिछले साल दिसंबर में हो गया था दुनिया में, फरवरी में पाकिस्तान में पहला केस आया, और ये मामला बढ़ते 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 यहाँ तक पहुँच गया कि अब जब हम साल के अख्ताम पर खड़े हैं तो हम रफली आपको बता रहे हैं पाकिस्तान में तकरीबन 10,000 अफराद, 10,000 पीपल, 10,000 अफराद इस मर्ज़ की नज़र हो गए। यानी आप समझ लीजिए कि तकरीबन रोज़ाना 30 अफराद, यानी हर घंटे में एक शख्स, अगर आप औसत निकालें पूरे साल की, तो हर घंटे में एक शख्स पाकिस्तान में कोरोना की वजह से मुतासिर हुआ। और ज़ाहिर है कोरोना ने पाकिस्तान के और पाकिस्तानियों के मामूलात ज़िंदगी को हिला कर रख दिया। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के कई ममालिक से सूरत हाल खासी बेहतर रही पाकिस्तान में। फिर आगे बढ़ें। फरवरी के ही महीने में खेलों का मैदान आबाद होता है, उन्वान होता है पाकिस्तान सुपर लीग। यही हुआ, सुपर लीग का आगाज़ हुआ, ज़बरदस्त तरीके से मैचेस जारी थे, स्टेडियम्स भरे हुए थे। अचानक कोरोना की वबा आई, मैदान खाली हो गए। अचानक हमने देखा कि वही मैचेस जो ज़बरदस्त तमाशाइयों के साथ हो रहे थे, वही स्टेडियम्स बिल्कुल खाली नज़र आए, स्टेडियम वीरान हो गए। और अचानक एक रात जब हम सब सोकर उठे और जब उस दिन PSL का अहम तरीन मैच होना था, तो ये ऐलान आया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, और मालूम हुआ कि PSL नहीं हो रहा, PSL रोक दिया गया है, और वजह है कोरोना। और उसके बाद नवंबर के महीने में PSL के बकिया मैचेस खेले गए, और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 5 था ये, और पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में पहली मरतबा कराची किंग्स ने तमाम तर अपने मुखालफीन को शिकस्त देते हुए पाकिस्तान सुपर लीग के फातेह होने का एजाज़ हासिल किया, जिसको अहलियान कराची ने और अहलियान पाकिस्तान ने ज़बरदस्त अंदाज में सेलिब्रेट किया। यार हादसे और फ़ज़ाई सफ़र के एतबार से अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही ख़राब है। अभी ज़ाहिर है यहाँ तफसीलात का वक्त नहीं है और आज ये मौजू नहीं है, वरना हम आपको बता दें कि किस तरीके से दुनिया के कई ममालिक से हम कितना ज़्यादा बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। इस हवाले से हमारा पड़ोसी मुल्क हो भारत या दुनिया के और बहुत सारे ममालिक हो, वहाँ पर हादसों का रेशो क्या है और पाकिस्तान में क्या है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है।
انفارچونیٹلی اس سال بھی پاکستان طیارہ حادثوں سے محفوظ سال نہیں بنا سکا اس سال کو بھی. اور مئی کا مہینہ تھا, رمضان المبارک تھا, مجھے یاد ہے جمعۃ الوداع تھا, ہم شان رمضان کی نشریات کر رہے تھے کہ ایسے میں خبر آئی کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا ایک طیارہ جو کہ کچھ دیر پہلے لاہور سے اڑا تھا, اس کی منزل تھی کراچی, وہ لینڈ کیا. لینڈ کرنے کے بعد پائلٹ نے ایک بار پھر ٹیک آف کیا اور اب کی دفعہ دوبارہ لینڈ نہ کر سکا. طیارہ تباہ ہو گیا اور اس کے نتیجے میں 97 افراد وہ جو طیارے میں موجود تھے, اور ایک وہ جو طیارے میں موجود نہیں بلکہ زمین پر موجود تھی خاتون یا صاحب, ان کی اس میں ہلاکت ہو گئی. یوں 98 افراد جاں بحق ہوئے. قدرت کے آپ کام دیکھیے, اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں. طیارے میں موجود 2 افراد محفوظ رہے, لیکن زمین پر موجود ایک شخص طیارے کے باعث اللہ کو پیارا ہو گیا, اور یوں تقریباً 100 افراد اس طیارہ حادثے کا شکار ہو گئے. بتایا یہ گیا بعد میں کہ یہ حادثہ ایک ہیومن ایرر کا نتیجہ ہے. ہیومن ایرر کے نتیجے میں 98 افراد جان سے چلے گئے. اسی سال جنید جمشید صاحب کا جو طیارہ حویلیہ میں حادثے کا شکار ہوا تھا, اس کی بھی رپورٹ اس سال ہی منظر عام پر آئی اور بتایا گیا کہ پی آئی اے کا, بڑی ٹیکنیکل اس میں ساری رپورٹ تھی, اس میں پروگرام بھی کیا, ان شارٹ یہ کہ پی آئی اے کے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا. یوں کبھی انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کی مسئلے کی وجہ سے, کبھی ہیومن ایرر کی وجہ سے لوگوں کی جانیں جاتی رہیں, اور یہ سلسلہ انفارچونیٹلی اس سال بھی جاری رہا. کمال اس پر یہ ہوا کہ اس واقعے کے بعد جو متعلقہ وزیر تھے, انہوں نے پارلیمان کے فلور پہ کھڑے رہ کر ایک بیان جاری کیا. وہ بیان پی آئی اے کے پائلٹ سے متعلق تھا, ان کی ڈگریوں سے متعلق تھا کہ وہ ڈگریاں جعلی ہیں. اور اس بیان کے بعد دنیا بھر کے جو ممالک ہیں ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ پاکستان کا متعلقہ وزیر اپنی ایئر لائن کے اپنے پائلٹس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ ان کی ڈگریاں جعلی ہیں. یہ پائلٹس تو ہمارے مسافروں کو بھی اٹھا کر واپس لے کر جاتے ہیں, اور یوں پاکستان میں فضائی سفر پہ پابندیوں کا ایک نیا دور شروع ہوا جو کہ آج تک جاری ہے. یورپی یونین اور دنیا کے کچھ حدود میں اس بیان کے بعد پابندیاں لگا دی گئیں. یہ پابندیاں آج بھی جاری ہیں, تاہم اس سال کے اختتام سے